नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। परसों का वीडियो है। परसों था दिन बुधवार और सुबह का अपना काम धाम सा निपटा के मैं गई थी थोड़ी देर धूप में। और धूप बहुत तेज हो रही थी इस दिन। एक दिन पहले तो धूप निकल रही थी लेकिन थोड़ी कम सी थी, पर इस दिन तो धूप बहुत तेज थी और आसमान बिल्कुल साफ था। तो यहाँ पे मैं छत पे आई थी थोड़ी देर, तो मैं इनके लिए कंघा रबड़ वगैरह लेके आई थी। मैंने कहा इनके बाल बांध दूंगी दोनों के, नहीं तो खुद से तो ना बांधेंगी ना इन्हें बहेंगी। तो यहाँ पे मैंने पहले रूही के बाल कंघी करे और उसके बाद में पीहू की चोटियां बनाऊंगी। और मौसम में अभी कई बार तो ऐसा लगता है कि नहीं, दिन में तो रहता है कि मतलब सुबह सुबह निकलेगा तो बिल्कुल ठंड रहेगी, कोहरा आया रहता है। दोपहर को मतलब धूप सी निकलने लगी जाएगी, सुबह ही निकल जाती है। वैसे तो धूप यहाँ पे ऐसा नहीं है कि लेट निकलती है। 8 बजे तक धूप, 8 सवा 8 बजे तक आराम से निकल जाती है, और जब निकलती है तो बहुत तेज निकलती है। तो यहाँ का यही प्लस पॉइंट है सर्दियों का कि धूप रोज निकल जाती है और रात शाम होते होते फिर से ठंड ऐसे होने लगती है जैसे बर्फ पड़ रही हो। और शाम को फिर कोहरा आता है और फिर ठंड होती है। सुबह तक कोहरा रहता है, फिर कोहरा छट जाता है, फिर धूप निकल जाती है। तो ऐसा होता है। तो यहाँ पे देखिए प्यूरी के बाल मैंने बना देते, फिर मैंने इसे बोला, मैंने कहा मेरे बना दे। तो मेरे पे जल्दी से किसी पे बाल सुलझवाए नहीं जाते। मेरा तो सर दुख है बहुत ही, तो फिर ये सुलझाने लगी। मैंने कहा छोड़ दे तू, बस मैं खुद ही सुलझा लूंगी। तो फिर बाल वगैरह सुलझा के कंघी क्या क्लच सा ही लगा लिया था मैंने। फिर मुझे खाना भी बनाना, तो मैंने कहा चलो जब तक खाना बनेगा तब तक मैं थोड़ी देर धूप में बैठ जाऊं। और बस फिर मैंने कहा जाके नीचे खाना बनाऊंगी। तो देखिए बस यहाँ पे मैं अपने बालों में कंघी कर रही थी और बस उसके बाद फिर मैं गई थी नीचे। मैं आ गई हूँ नीचे और धूप में मुंह भी लाल हो गया। आज धूप बहुत तेज हो रही, कल तो कम थी और आज तो इतनी तेज धूप हो रही जैसे गर्मियों की नहीं होती जैसे धूप, वैसे वाली धूप हो रही। बहुत बैठा नहीं जा रहा कतई भी। आधा घंटा भी नहीं रुकी मैं, ऊपर मुंह देखो लाल हो रहा है सब बिल्कुल। तो आज ना सुनीता नहीं आई, सुनीता की जगह ये वाली दीदी आई थी और ये आने में हो गई थी लेट। तो खैर अब दोपहर का टाइम हो गया और मुझे बनाना है खाना। खाने में क्या बनाना बच्चों? टैडी चावल अब बनेंगे। टैडी चावल कल को बना दूंगी, कढ़ी चावल। नू नहीं करा करते, हर टाइम की जिद नहीं हो करती। जब देखो बस पूछ पूछ कर दो। हाँ इतने दिन हो गए, मुझे पता बेटे हो गए दिन, पर मैं ठंड के करके नहीं बना रही बेटा। मैं कहा ठंड में नुकसान ना दे जाता मैं। हाँ जैसे मुझे ये पड़ी फैली हुई है। आज क्या बनाऊं बेटे? इसकी भी तो नोटी आ रही। इसकी तो नोजी रहे ही कहाँ जा इसकी बेचारे की, बात इसका साथ नहीं छोड़ती। हाथ पे ना चला। आलू बनाऊं मैं तो फिर नहीं, आलू की सब्जी बनाऊं जी मैं तो। कुछ और सब्जी नहीं है, सोच रही मैं अगर राशन रूसन लेकर आऊं, क्योंकि सारे डब्बे खाली इधर है। 2-4 चीज इधर ही, सारों में कुछ ना कुछ फिर देखूंगी। तो मैं आलू बनाती हूँ और बस सब्जी में तड़का लगा के आटा बना के फिर मिलती हूँ मैं आपको फटाफट से। तो जी देखिए यहाँ पे मैंने सब्जी छोंक दी थी, छोंक क्या बन भी गई थी। और यहाँ पे मैंने रखी थी, रोटी बना दी थी। सुबह के टाइम मैंने बनाया था बेसन का हलवा, तो वो भी रखा था कढ़ाई में। और इधर प्यू मेरी कर रही थी हेल्प, वो धनिया वगैरह साफ कर रही थी और मैं बना रही थी रोटियां। तो वो बच्चों को ना धनिया साफ करने के लिए बोल दो या कोई भी चीज साफ करने के लिए बोल दो, ये ना एक एक पत्ता तोड़ के रखते हैं। ऐसे नहीं तोड़ते जैसे हम तोड़ते हैं, ये एक एक पत्ता तोड़ के रखेंगे। मैं कहा तुम तो खेल लोगे, तो फिर मैंने कहा ला छोड़ मुझे दे। तो यहाँ पे देखिए सब्जी जो है वो धनिया मैंने काट दिया है सब्जी के लिए, इसको मैं धो दूंगी फिर। और फिर सब्जी मैंने देखी तो हल्का सा मैंने चमचा लगा दिया था, क्योंकि इन दिनों जो आलू आते हैं ना सर्दियों के आलू, उनकी सब्जी अच्छी लगती है। और मैं तो बहुत दिनों बाद बना रही थी आलू की सब्जी, तो मैंने कहा चलो अच्छी लगेगी। तो यहाँ पे देखिए सब्जी बन गई है, मैं साथ के साथ दे दूंगी खाना लगा के बच्चों को सबको। और जीजा जी हर तो आए थे बाद में, जीजा जी भी, पीयू के डैडी भी, कन्हैया भी, ये तीनों बहुत बाद में आए थे। तो पहले बच्चे थे, तो मैंने कहा चलो भाई बच्चे तुम लोग खाओ नाश्ता इतना, और मतलब रोटी खाओ इतना, और फिर जब वो लोग आएंगे उन्हें मैं तब दे दूंगी। खाना वगैरह खा लिया है, बच्चों ने खा लिया, जीजा जी भी खा रहे हैं। छत पे है वो, छत पे लेके चले गए थे धूप में। पीहू के डैडी नहीं आए, कन्हैया नहीं आया और मैंने नहीं खाया। अभी हम लोग रह रहे हैं खाना खाने से, और बस हम भी खा लेंगे तो फिर मैं अपना किचन भी समेट दूंगी। तो एक और नई वीडियो के साथ जल्दी ही मिलूंगी मैं आपसे। कुछ चप्पलें नहीं मिलती, पता नहीं कहाँ गई, ये पड़ी है।
तो हवा चल रही, धूप तो निकल रही है बहुत अच्छी, लेकिन हवा चल रही है और हवा में ना शीत हो रहा। वैसे तो बारिश बता रखी, कब तक होगी ये तो कह नहीं सकते, पर बारिश बताई हुई है। तो खैर चलिए जी, जब होगी बारिश देखी जाएगी, नहीं होगी तब देखी जाएगी। तो जी हो गया है शाम का टाइम, शाम के भी 5-6 बज रहे होंगे। तो यहाँ पे मैंने बीच का कोई वीडियो शूट नहीं किया, क्योंकि मैं ना काम निपटा के लेट गई थी और मेरी लग गई थी आँख पता नहीं कैसे। और फिर जब एक बार, मैं हमेशा इसीलिए कहती हूँ, मैंने कहा पहले मैं काम निपटा के तब लेटती हूँ कि कम से कम चैन से लेट जाओ। और उस दिन पता नहीं क्या हुआ कि नींद आ गई अचानक से लेटे लेटे, और मेरी आँख खुली थोड़ा सा लेट। तो फिर मैं कहा चलो कोई नहीं, फिर मैंने चाय चुई पी, थोड़ा सा काम सा निपटाया, साफ सफाई से करी सारा कुछ। फिर शाम का टाइम हो गया था खाना बनाने का, दोपहर के बर्तन रह गए थे ऐसे ही। तो फिर और दोपहर को मैंने आलू की सब्जी और रोटी बनाई थी, रात के टाइम मैं बना रही थी खिचड़ी काली दाल वाली। पहले मैं जाके दूध दही वगैरह लेके आई, दूध, काली दाल, प्याज वगैरह सारा जो थोड़ा बहुत जो सामान नहीं था वो मैं लेके आ गई थी। तो यहाँ पे देखिए मैंने ले लिए हैं चावल, और चावलों में मिक्स में कर लूंगी काली दाल। तो सर्दियों में नए चावल आते हैं, उनकी खिचड़ी बहुत अच्छी लगती है। हालांकि मैं तो मार्केट से ही लेके आई थी, तो हमारे पास नए पुराने कोई वो नहीं होते, तो जो मार्केट में आए रहते हैं वही हम लेते हैं। तो उन दाल को और चावल को मिक्स करके मैंने धो के अच्छी तरीके से रख दिया है। और इस वाली दाल में हम लोग कोई वो नहीं करते कि मतलब क्या बोलते हैं, मतलब इस वाली खिचड़ी में हम तड़का वगैरह कुछ नहीं लगाते। तो यहाँ पे देखिए मैंने पानी रख दिया था उधर केतली में गर्म होने के लिए, और इधर चावल डाल दिए हैं मैंने धो के, दाल चावल। और ऊपर से पानी डाल के थोड़ा सा नमक डाल के मैं इसे रख दूंगी पकने के लिए। और सिंपल सी, अगर जैसा डाइजेशन की भी दिक्कत है या कुछ भी है तो ये खिचड़ी ना अच्छी रहती है। पहले मैं मूंग दाल वाली सोच रही थी बनाने के लिए, येलो वाली जिसमें हल्का सा तड़का लगता है ना, वो वाला। लेकिन फिर मैंने सोचा, मैंने कहा नहीं चलो सिंपल सी ये वाली ठीक है, क्योंकि उसमें सारे उसे खाते नहीं है उस वाली को। तो इस ये वाली को सारे लोग खा लेते हैं। तो देखिए बस यहाँ पे खिचड़ी रखने के बाद मैंने साथ के साथ दूध भी रख दिया था गर्म होने के लिए। मैंने कहा चलो दूध भी रख देती हूँ, क्योंकि फिर दूध बाद में जल्दी ही ले लेते हैं। ये जब लेते हैं तो पहले तो लेते नहीं, साथ में भी कम ही लेते हैं, खिचड़ी वगैरह के साथ तो अब ले लेते हैं, तो वैसे नहीं। तो यहाँ पे देखिए मैंने फटाफट से अपना जो गैस है वो भी क्लीन कर दिया है, और मुझे मांजने थे बर्तन। और मेरा जो मैं बता भी रही थी, मैंने कहा गीजर जो लिया हुआ था वो लगाया ही नहीं था अभी तक, वो आया ही नहीं लेके। तो ठंडे पानी में ही बर्तन धुलने पड़ते हैं, और सीलन सी मतलब ठंड सी इतनी छिड़ती है। तो देखिए ये प्याज भी मैं लेके आई थी, इनको भी मैं साथ के साथ निकाल दूंगी। और ये जो एक्स्ट्रा छिलके से इनके निकले हैं, और इनको भी मैंने कर दिया है साफ। तो इधर का सामान समेटने के बाद रह जाते हैं मेरे बर्तन। और बस बर्तनों का क्या मतलब, पानी का ज्यादातर तो कोई भी काम हो एक बार लगने की देर है। जब आप एक बार लगते हो ना काम पे, बस फिर तो काम खत्म होता ही दिखता है। स्टार्टिंग में ही ठंड ठंड सी लगती है, लेकिन उसके बाद तो फिर ये हो जाता है कि नहीं भाई फटाफट कर लो। तो देखिए मैंने सबसे पहले बर्तन वैसे धोए थे, फिर मांजे हैं, फिर मैंने धोए उनको। तो जी ये देखिए यहाँ पे खिचड़ी वगैरह मेरी जो है वो बन गई थी। अब मैं आ गई हूँ खाना देने के लिए। तो बर्तन धुले हुए रखे थे, पानी सा था उनमें, तो मैं पानी ही झाड़ रही थी। और मेरा ना दूध भी उबल गया था। तो दूध का तो जैसा मैंने बताया, दूध तो कभी ऐसा होता है कि मेरे से होता ही नहीं कि प्रॉपर मैं उसे कर लूँ, कभी वो उबल जाता है, कभी गिर जाता है, कभी कुछ। तो यहाँ पे देखिए बस जीजा जी हर भी आ गए थे शायद, पीयू के डैडी भी आ गए थे, तो मैं उन्हीं के साथ बात भी कर रही थी। ये है कि देखिए मतलब जब होते हैं सारे तो कुछ ना कुछ बात चलती ही रहती है, कुछ ना कुछ बात होती ही रहती है। तो वही अपना किचन के सामने डाइनिंग एरिया होने का ये बहुत बड़ा फायदा है कि आप आराम से बात भी करते रहते हो, अपना काम भी करते रहते हो। तो देखिए जी बस यहाँ पे मैंने जो है लगा दी है खिचड़ी, और खिचड़ी के बाद यहाँ पे देखिए खाने लगे हैं। तो हरी चटनी भी थी मेरे पास, अचार भी था, सारा कुछ। तो ये लोग खा रहे हैं। और बाद में फिर आ गया था कन्हैया भी बीच में ही, फिर इन सब ने खाना खाया, फिर मैंने बाद में अपने बर्तन वगैरह क्लीन करे। उनका वीडियो मैंने शूट नहीं किया था, क्योंकि अभी बर्तन दिखाया है फिर ये हो जाता कि नहीं लो बार बार बर्तन दिखा रहे। तो इसके बाद फिर मैंने बर्तन वगैरह क्लीन किए, और कन्हैया को रोटी दी और इन सबको दी।
और दूध भी मैंने कर दिया था, तो शायद दूध भी मैंने बाद में जल्दी ही दे दिया था इन्हें, साथ के साथ ही मैंने कहा चलो ले लो, क्योंकि ये कुछ इनमें से ऐसे हैं जो खिचड़ी के साथ दूध लेते हैं, कुछ लेते नहीं, कुछ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे कन्हैया आ गया था और कोई बात हो रही थी, तो इसी वजह बस सब उसी बात पे हंस रहे थे। तो अपना किचन का काम वगैरह समेट के सारा कुछ करके फिर पीयू के डैडी लगते हैं अपनी कटिंग वगैरह पे, एक दो पीस जो भी इनको सुबह के लिए जल्दी काटना होता है तो ये अपना घर ले आते हैं वो पीस, और उनको रात को ही काट देते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये लाइनिंग खींच रहे थे, और ये जो सूट काटते हैं मेरे से, क्योंकि सिलाई बुनाई कुछ नहीं आता, मतलब थोड़ी बहुत तो देखिए मैं कर ही लेती हूँ, ज़्यादा नहीं होता मुझे, लेकिन इनको देख देख के जब ये करते हैं तो तब ऐसा लगता है कि नहीं भाई मैं तो कर लूंगी, पर इतना आसान नहीं होता है। और ये देखिए अपना सुबह का काम रात को ही ये मैनेज करके चलते हैं, क्योंकि सुबह को फिर और चीजें हो जाती है, तो इस वजह से। तो यहाँ पे देखिए ये अपना कटिंग कर रहे थे, किसी का वेलवेट का पीस था तो वो ये कटिंग कर रहे थे। लाइनिंग वगैरह हमारे यहाँ ज़्यादातर हर सूट में हम लोग लगाते भी हैं, और यहाँ पे सब लगवाते भी हैं लाइनिंग। तो ये देखिए बस यहाँ पे इन्होंने कटिंग कर दी है, प्लेटो वाला ये सूट है, और फटाफट से कर देते हैं, ये हमसे तो होता नहीं है। और ये है भी, देखिए कहते हैं ना कि जो जिस काम में जिसकी मतलब पैठ बनी हुई है, जिसका हाथ साफ हो रखा है, वो काम उसे जल्दी कर लेता है, और जिनसे नहीं आता वो तो सिकधड़ है ही, खैर उनसे तो क्या ही होगा। तो ये जब करते हैं हम, मुझे ऐसा लगता है कि देख कितनी जल्दी जल्दी कर लिया, पर अपने काम की देखिए मुश्किलें अपनी है। थोड़ा सा कुछ खराब हो गया, कुछ हो गया, तो आके सुना के चले जाते हैं, तो फिर बहुत ध्यान से करना पड़ता है। और ये भी है कि अगर रात को ये सारी चीजें ना मैनेज करे ना ये, तो फिर सुबह को दिक्कत हो जाती है काम को हैंडल करने में। अगर इनसे रात को नहीं हुआ ये मान लीजिए, तो ये फिर सुबह ही सुबह जल्दी उठ के फिर ये सारी कटिंग वगैरह करके लेके जाते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर कपड़े का भी काम अपना देखना होता है कि कपड़े का काम किस तरीके से लेके चलना है। क्योंकि ये भी काम ऐसा है कि जिसे आप जितना ज़्यादा टाइम दोगे वो उतना ही ज़्यादा ग्रो करेगा, जितना ज़्यादा आप फोकस रखोगे उतना ही ज़्यादा वो काम बढ़ेगा आगे। तो सारी ही चीजें देखनी पड़ती है, और दोनों ही इस तरीके से बना के चलते हैं। हम रात को ज्यादातर अपना काम इसलिए खत्म करके लेटते हैं ताकि अगर हम लोग सुबह को थोड़ा सा लेट भी उठे ना, तो हमें कोई दिक्कत ना हो। और ये चीज मैं हमेशा बताती हूँ कि मैं और पीहू के डैडी भी अब तो हम दोनों ही अपना काम रात को ज्यादातर समेट के लेटते हैं, ताकि अगर सुबह को बाई चांस हमें लेट भी हो जाए तो भी हमारा काम ना रुके, वो स्मूथली चलता रहे। नहीं तो क्या होता है कि अगर काम रुक गया ना, रात को नहीं किया है सुबह को नहीं किया, तो बहुत बखेड़ा सा खड़ा हो जाता है, मतलब घिचपिच सी हो जाती है काम में। तो देखिए जी यहाँ पे फिर मैं ले आई थी चाय, तो एक चाय मैं पीयू के डैडी के लिए लाई थी और एक अपने लिए लेके आई थी, क्योंकि एनर्जी सी चाहिए होती है, और हम लोगों की एनर्जी यही है। और ठंड हो रखी है तो रात के टाइम तो अच्छी खासी ठंड हो जाती है, तो फिर चाय चाहिए होती है। तो जी देखिए बस इसके बाद ये काटेंगे प्लाजो पैंट, और बस उसके बाद फिर हम लोग रखे मतलब फिर लेटेंगे। तो इस वीडियो को रोकती हूँ मैं यहीं पे, कैसी लगी जरूर बताइए। मिलूंगी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, बाय।